नमस्कार। मैं जनप्रकाश श्रीओम गौतम। जिस तरीके से पहलगांव में पाकिस्तान समर्थित जिहादी आतंकवादियों ने हमला किया था और उसके बाद पूरे देश में प्रतिक्रियाएं आ रही थी, तब हमने एक वीडियो बनाया था और ये कहा था कि इस पूरी घटना का जो बदला लिया जाएगा वो इतना खतरनाक होगा कि पाकिस्तान पाकिस्तान के तौर पर नहीं बचेगा, न उसका इतिहास बचेगा, न उसका भूगोल बचेगा। और इसकी आहट ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिल रही है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर तो इस पूरे के पूरे जो कुछ होना है उस कयामत की एक झांकी, ट्रेलर या फिर आप उसका एक नमूना ही मान सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में बैठे हुए प्रॉक्सी, थोती, मीडिया, तमाम लोगों ने जिस तरीके की बातें की उससे लग रहा था कि जितना दर्द पाकिस्तान को हुआ है उससे ज्यादा दर्द उनको महसूस हो रहा है। लेकिन वो उससे भी बड़ी बात आज की जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर आतिशबाजी देखने को मिल रही है। ये अट्टहास है भारत की तीनों सेनाओं का, जिसकी गूंज पाकिस्तान में सुनाई देती हुई नजर आ रही है। जो लोग भारत की सेना पर सवाल उठा रहे थे अप्रत्यक्ष रूप से, जब वो ये कह रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री डरपोक हैं, वो डर गए हैं, वो कुछ नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ चुनावों के लिए, और बहुत से तो इतने निर्लज्ज और इस नीचता की हदों को पार करके लोग ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब सरकार ने चुनावों को देखकर एक साजिश रची है, जैसा कि पुलवामा के समय भी कहा गया था, सवाल उठाए गए थे। ये जो सबूत गैंग था वो पिछले 2 हफ्ते से बार बार दिन गिना रहा था, सरकार को ये कह रहा था, और इस तरीके की बातें की जा रही थी कि राफेल पर नींबू मिर्ची लटकाने की बात तक कर दी गई। कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा कि ये देखियो राफेल जो है वो खिलौना बन गया है। इस कड़ी में तमाम नेता शामिल थे, वो जो या तो प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब ये जो कुछ घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उसके बाद उन लोगों के छटपटाने का समय आ गया है। पहले तीनों सेनाओं के संयुक्त प्रयास के बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें 9 जगहों पर तमाम दर्जनों मिसाइलें दागी गई, और उसका अगले दिन ही खबर आ गई कि अजहर महमूद जैसे जो तमाम सरगना वहां बैठे हुए हैं वो किस तरीके से उनको नुकसान हुआ है। लेकिन चूंकि बहुत से लोग जो रणनीति के मामले में जानकारी रखते हैं, जिनको सेना की रणनीति कैसे होती है उसकी जानकारी है, उन्हें पता था कि ये जो कुछ है ये तो सिर्फ मुहूर्त है, उसके बाद जो कुछ होगा वो कई दिन तक चलेगा। और हमारा ये मानना है कि अगर ये सब 1 हफ्ते तक चला तो 1 हफ्ते बाद पाकिस्तान का भूगोल बदल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सेना के पास गोला बारूद केवल 4 दिन लड़ने के लिए है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने यहां तक कह दिया कि भारत अगर इस पूरे मामले को यहीं रोक दे तो हम कोई भी रिटेलिएशन की कार्रवाई नहीं करेंगे, यानी कि बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इस तरीके से एलओसी के ऊपर गोलाबारी की, तमाम सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया गया। उससे भी स्पष्ट हो गया था कि भारतीय सेना की जो योजना है उसमें अब पाकिस्तान फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल भारतीय सेना की रणनीति यही थी कि पहले ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो फिर उसको उसकी नानी याद दिलाई जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं किया। उसके बाद जब आज जिस तरीके से दर्जनों धमाके हुए हैं, ड्रोन के हमले बताए जा रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया में, और जगह जगह पर चाहे वो लाहौर हो या कराची, लाहौर से लेकर कराची तक कम से कम 1 दर्जन शहरों में इस तरीके के धमाके हुए हैं। मिलिट्री बेस पे धमाका हो रहा है, नेवल बेस पे धमाका हो रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं बच रही जिसको पाकिस्तान बचाना चाहता हो वो बचा पाए, और इसकी प्रतिक्रिया भी देश में देखने को मिल रही है। कल तक बहुत से लोग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना की जय बोल रहे थे, लेकिन अब उनमें से बहुत से सबूत मांगने लगे हैं।
कांग्रेस पार्टी का एक दोगला नेता है राष्ट्रीय दल भी, वो कहता है कि कितने लोग मारे गए, क्या सारे आतंकवादी मार दिए गए, क्या सारे आतंकवादी संग जो ठिकाने थे वो खत्म कर दिए गए। दूसरी तरफ संजय राउत जैसे लोग भी सवाल उठा रहे हैं, राज ठाकरे जैसे लोग भी सवाल उठा रहे हैं, और ये लोग तब तक सवाल उठाएंगे जब तक कि पाकिस्तान पूरी तरीके से नहीं मिट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर इनके अंदर जो दर्द है अब वो छलक रहा है, और ये ऐसे ही छलकता रहेगा। पूरे देश की ज्यादातर जनता यही चाहती है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थक, पाकिस्तान से हमदर्दी करने वाले लोगों का दर्द ऐसे ही छलकता रहे, क्योंकि जितने जख्म पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने इस देश को दिए हैं, भारत के लोगों को दिए हैं, उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्हें माफ करने की केवल कांग्रेसी और वामपंथी ही सोच सकते हैं, या फिर उनके साथ जो नए नए गठबंधन में आए हुए लोग हैं, जो पहले भगवाधारी हुआ करते थे। बाला साहब ठाकरे के बेटे की पार्टी भी अब जब इस तरीके की बातें कर रही है, तो उससे सबसे ज्यादा दिक्कत भारतीय जनमानस को हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के बारे में, वामपंथियों के बारे में सबको पता है ये कभी भी भारत के होकर नहीं रहे, ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते रहे हैं। लेकिन अब कोई भी हो, जो भी इस प्रॉक्सी में शामिल है, चाहे वो थोथी मीडिया हो, थोथी मीडिया हम इसलिए कह रहे हैं कि पुराना एक मुहावरा है कि थोथा चना बाजे घना। आपने देखा होगा ये कामी बामी समर्थक प्रपंचकारी जो पत्रकार है रवीश कुमार टाइप के, ये बहुत ज्यादा बाजते हैं, बहुत ज्यादा इनके फॉलोअर हैं, बहुत ज्यादा वीडियो इनके चलते हैं। उसकी वजह यही है कि ये इस देश के खिलाफ साजिशों में या साजिशकर्ताओं के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ये सब लोग जिस तरीके से दिन गिनाने का काम कर रहे थे, अब इनको सांप सूख गया है, इनको जवाब देते नहीं बन रहा है, और ये कुछ खींचते हुए भारत की सेना की जय तो बोल रहे हैं, लेकिन उस सेना को मजबूती देने वाले नेतृत्व के बारे में ये कुछ भी कहने से डर रहे हैं। लेकिन इंतजार करिए, ये भी बोलेंगे, और जब पाकिस्तान के ऊपर इसी तरीके से बड़ी बड़ी आतिशबाजियां होंगी, बड़ा बड़ा सेना का जो हथौड़े चलेंगे, उसके बाद तो इन्हें बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके पास कोई और चारा नहीं रह जाएगा। आज सोशल मीडिया की वजह से देश की जनता जाग चुकी है। तमाम शहरों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग अपनी भावनाओं को इजहार कर रहे हैं। कहीं पाकिस्तान के झंडे जमीन पर लगाए जा रहे हैं, कहीं उसका दूसरे तरीके से उसके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो बीच में कूदकर पाकिस्तानी झंडों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से लड़ने झगड़ने का काम कर रहे हैं। इन सबको मिर्ची लग रही है पाकिस्तान की हालत देखकर। बहुत से राजनीतिक पार्टियों के लोग दबी जुबान से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, हमला हो गया, बदला हो गया, अब पाकिस्तान को माफ कर दिया जाए, पाकिस्तान की जनता को नुकसान न पहुंचाया जाए, उसके सिविलियंस को नुकसान न पहुंचाया जाए। बहुत से तो इतने निर्लज्ज हैं कि वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में भी तो हमारे ही भाई बंधु रहते हैं, हमारे ही जैसे लोग रहते हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तानी बहुओं को अपने घरों में रखते हैं, पाकिस्तानी दामादों को इस देश में बसाते हैं, उनकी नौकरियां लगाते हैं, उन्हें रोजगार देते हैं, और इस देश पर एक अलग तरीके की घुसपैठ का एक जिहाद चलाने में सहयोग करते हैं। अभी जब सरकार ने यह कहा कि जो भी पाकिस्तानी वीजा धारक है, तब जाके पूरे देश को यह पता चला कि इस देश में 5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी लड़कियां हैं जो बहू बनकर यहां पिछले कई दशकों से रह रही हैं। उनमें से बहुत सी तो ऐसी हैं जो दादियां बन चुकी हैं, जिनके 20-20, 25-25 नाती पोते बेटा बेटियां हैं। तो ये जो अलग तरीके का जिहाद है, भाई भारत में क्या लड़कियों की कमी है? क्या भारत की लड़कियों को वो हक नहीं मिलना चाहिए जो आप पाकिस्तानी लड़कियों को दे रहे हैं? और क्या जो दामाद बनाकर बहुत से लोगों ने पाकिस्तानियों को रखा गया है, यहाँ पर उनके आधार कार्ड बनाए गए, इनके वोटर कार्ड बनाए गए, सरकारी नौकरी तक उनको दिला दी गई, ये कितना बड़ा देश के खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है जो इस पूरे प्रकरण के दौरान उजागर हुआ है। अब सरकार को इस पर भी एक कानून सख्ती पूर्वक बनाने की जरूरत है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके के जो विदेशियों को दूसरे रास्ते से घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
साथ ही साथ जिस तरीके से सरकार ने आदेश दिया कि आप कोई भी है, आपका बच्चा रो रहा है, आपकी अम्मा रो रही है, आपका चाचा रो रहा है, फिर भी आपको वापस जाना पड़ेगा। हालांकि एक दो केसेस ऐसे आए जिसमें कोर्ट ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, लेकिन कोर्ट को भी ये समझना पड़ेगा कि जो भी लोग पाकिस्तानी हैं, अगर वो कितने भी साल से अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, तो उन्हें निकाला ही जाना चाहिए। उनके प्रति कोई रहम करने की, कोई मानवता दिखाने की जरूरत नहीं है। तमाम लोगों ने यह कहा कि पाकिस्तानियों को आप जबरदस्ती बाहर भेज रहे हैं, ये कहां की मानवता है। भैया, दुश्मन के साथ कोई मानवता नहीं होती है। दुश्मन का एक ही अंजाम होना चाहिए, उसको दंडित किया जाना चाहिए, उसको नेस्तनाबूद किया जाना चाहिए। दुश्मन के लिए आप अगर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं तो फिर आप भारत के हितैषी नहीं हो सकते, राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। देश के प्रति आपकी निष्ठा पर सवाल उठेंगे ही उठेंगे, क्योंकि जो इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो इस देश के लोगों के खिलाफ साजिश करते हैं, अगर आप उनके प्रति रहम अपनाएंगे तो जैसे पिछले 1000 सालों में देखने को मिला कि जब जब हमारे इतिहास में राजाओं ने उन दुश्मनों पर रहम किया, उनको माफ करने की कोशिश की, बाद में उन्हीं दुश्मनों ने इकट्ठा होकर इस देश पर कब्जा कर लिया और इस देश को 1000 साल से ज्यादा की गुलामी झेलनी पड़ी। इसलिए समय आ गया है कि बीच में हमारे साथ आसपास जो आस्तीन के सांप हैं, उन्हें पहचानने की जरूरत है, उनका सामाजिक बहिष्कार करने की जरूरत है, उनको एक्सपोज करने की जरूरत है, उनका विरोध भी करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम विरोध नहीं करेंगे वो एक्सपोज नहीं होंगे और उन्हें इस देश से या तो बाहर निकाला जाए या फिर उनको दंडित किए जाने की जरूरत है। क्योंकि जो नुकसान बाहर पाकिस्तान की आर्मी या चीन की आर्मी करती है, उससे ज्यादा नुकसान ये आस्तीन के सांप जो अंदर छिपे हुए स्लीपर सेल है या उनके समर्थक हैं, वो इस देश को पहुंचा रहे हैं। जैसा कि पिछले इतिहास में भी हम देखते हैं, चाहे जहीरुद्दीन बाबर हो, मोहम्मद गोरी हो, महमूद गजनवी हो या फिर अंग्रेज हो, ये इस देश की सत्ता को इसीलिए हत्या पाए क्योंकि भारत के बहुत से गद्दारों ने इनका साथ दिया था। आज भी जब पाकिस्तान की हरकतों का जवाब सेना देने के लिए उतर चुकी है, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसका आगाज हो चुका है, उसका आरंभ हो चुका है, तब ये जो लोग हैं, जो आस्तीन के सांप, इन्हें आसानी से कह सकते हैं क्योंकि जो देश के साथ गद्दारी करेगा, हमें उसको आस्तीन का सांप कहने में कतई गुरेज नहीं होगा। तो ऐसे लोग अभी तो अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का जो एक तरीके से पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ दिनों बाद वो खुलकर भी बोलने लगेंगे और जिस तरीके से सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार को गलत बताने की कोशिश की जा रही है और तमाम ऐसी बातें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जिसकी पूरे देश को उम्मीद थी, वो एक प्रचंड प्रहार शुरू हो चुका है और ये निश्चित तौर पर कम से कम 1 हफ्ते चलेगा। अंजाम वही होगा जो पूरे देश की जनता चाहती है कि आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका ये पाकिस्तान दुनिया के भूगोल से मिट जाएगा, इसके कई टुकड़े हो जाएंगे। कम से कम 4 टुकड़ों की उम्मीद आज पूरी दुनिया लगाए हुई है। जो पीओके है वो तो भारत वापस लेगा ही, खैबर पख्तूनख्वा भी अलग होता हुआ दिख रहा है, सिंध में भी इसके खिलाफ एक उबाल है, सिंधुस्तान को लेकर लोगों की डिमांड है, बलूचिस्तान आर्मी पहले से ही इसके खिलाफ है और जिस तरीके से ये जो हमले ड्रोन के हो रहे हैं, जो धमाके आज हो रहे हैं, उसके बाद तो ये तीनों ही जगह पे विद्रोह और ज्यादा बढ़ने वाला है। आने वाला वक्त बताएगा कि अब पाकिस्तान नाम का ये जो नापाक मुल्क है, ये कितने दिन और भूगोल में दिखाई देता है। जय हिंद, जय भारत।